ध्यान से देखना बेटा, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का नाम है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। बताओ कैसी कैसी बातें करते हैं। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग हमें क्या बता रहे हैं? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कह रहे एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, क्या हमने मेजर करना है हाउ मेनी पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो कैसे मेजर करें? कह रहे एक है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, तरीके क्या थे, और पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दादा भाई नारोजी, किसने निकाला ये तरीका? दादा भाई नारोजी was the first person to discuss the concept of poverty line. He used the jail cost of living to calculate the poverty line. अब ध्यान से देखना क्या करा उसने। उसने कहा देखो हमारी पॉपुलेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आराम से ध्यान से सुनना, फिर आपके लिए फ्री के मार्क्स है। कह रहे हमारी पॉपुलेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1/3 है चिल्ड्रन और 2/3 है अडल्ट्स। जो बच्चे हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फर्दर। कह रहे उसके जो 50% हैं वो तो इतने छोटे हैं कि ज्यादा नहीं खाते। तो 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन तो इनसिग्निफिकेंट फूड खाती है, उसको तो भूल ही जाओ, उनको तो काउंट करने की भी जरूरत नहीं। बाकी बचे 50%, तो बाकी जो बचे 50%, 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन, वो खाते हैं हाफ ऑफ अडल्ट्स डाइट। कितना खाते हैं? हाफ ऑफ अडल्ट्स डाइट। तो कितनी हो गई उनकी कंजम्पशन? 1/12। तो पॉपुलेशन दो पार्ट में डिवाइड करी, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन का हाफ मतलब 1/6, कहते हैं 0, उनको भूल जाओ, वो ना के बराबर खाना खाते हैं। बाकी जो हाफ है 1/3 का हाफ 1/6, वो खाते हैं हाफ ऑफ अडल्ट डाइट। तो अभी तक कितना कंज्यूम हो चुका है? 1/12। बाकी जो हैं बड़े, वो तो बड़े हैं, वो कितना खाते हैं? पूरा खाना खाते हैं। तो 12 के टर्म्स में अगर बात करें, 4 8/12, तो टोटल कंजम्पशन कितनी हुई? 1/12 प्लस 8/12, which is equal to 9/12, which can be written as 3/4. Yes or no? Yes, sir. तो उन्होंने बोला कि अगर आप 3/4 ऑफ एन अडल्ट डाइट इन प्रिजन अफोर्ड कर पा रहे हो, तो आप अबव द पॉवर्टी लाइन हो। कि वहां पे रहने का एक दिन का खर्चा है 100 रुपए। तो 3/4, अगर आपकी इनकम 75 है, 75 से कम है, तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन हो। 75 के ऊपर है तो आप अबव द पॉवर्टी लाइन हो। तो ये समझ आना चाहिए 3/4 पे पहुंचे कैसे। तो आपके लिए आंसर लिखना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि 3 मार्क्स में बहुत बार आया हुआ है एक्सप्लेन जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। मुझे नहीं सुनना कि ऑब्जेक्टिव टाइप ये वो कहानियां, प्लीज यार प्लीज, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीख लो इसको, अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे जाके कहीं भी काम आ सकता है। अदरवाइज कुछ नहीं पता लगेगा क्या हुआ। तो 3/4 तो काम आएगा, तो 3/4 पे पहुंचे कैसे? छोटी सी चीज है, सुन लेते हैं। He who Dadabhai Naroji used the menu of a prisoner, menu, and used appropriate prevailing prices to arrive at the cost of consumption of an adult prisoner. He termed this consumption cost as jail cost of living. As only adults stay in jail, he divided the population into two parts. He assumed that 1/3 of the total population consists of children. तो 1/3 हो गए बच्चे, बाकी 2/3 हो गए adults. बच्चों में से 1/2 of them consumed very little. तो 1/3 का half consumed very little.
कह रहे वो तो इनसिग्निफिकेंट है, उसको तो भूल जाओ. While the other half consumed half of the adult diet. तो 1/3 का half 1/6 थी population, they consumed half of the adult diet, तो 1/12. 2/3 population consisted of adults and they consumed full diet. तो 1/6 nil diet, 1/6 half of the adults diet, 2/3 full diet. तो 1/6 into 0 0, 1/6 into half, 1/6 into half 1/12 plus 2/3. तो वो मैंने आपको ब्रेक करके दिखाया था कि 2/3 can be written as 8/12. तो 1/12 plus 8/12 is 9/12, which can be written as 3/4. तो 3/4 था कि अगर आप 3/4 of adults diet अफोर्ड कर पा रहे हो, then you are not below the poverty line. जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग समझ आया? इंटरेस्टिंग पॉइंट. ओके, कोई डाउट? कोई डाउट? सर हमने जेल क्यों लिया? जेल क्यों लिया? कह रहा है कि वहां पे उससे सस्ता तो कहीं उससे बेसिक. बाहर तो यार सबके कंजम्पशन पैटर्न अलग हो सकती है, जेल में तो फिक्स. वेरी गुड क्वेश्चन. जेल में आपको मिनिमम फूड मिलता होगा या पेट भर के? मिनिमम. मिनिमम. तो कह रहे इतना भी अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो 75% ऑफ दैट, तो यू आर नॉट कंसिडर्ड एज पुअर. वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो देन यू विल बी कंसिडर्ड एज पुअर. तो वो एक ही जगह है ना जहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट स्पेंड किया जाता है आपके फूड पे, तो वो बेस्ट पैरामीटर रहेगा उस टाइम के हिसाब से. आउटसाइड द जेल तो सबके अपने अपने कंजम्पशन हैबिट्स हैं. हो सकता है मैं दिन में 1000 रुपए का खाना खा जाऊं, हो सकता है आपका 5000 में भी पेट ना भरे. कह रहे ऐसे तो जज करना मुश्किल हो जाएगा ना किसकी कितनी बेसिक नेसेसिटीज हैं. कोई चीज मेरे लिए बेसिक है, कह रहे नहीं नहीं मेरे तो ये लग्जरी है. कोई चीज आपके लिए बेसिक है, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए तो वो लग्जरी है. तो कहा जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के यहाँ पे भैया जितना खाना मिल रहा है ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर उतना भी नहीं मिल रहा 3/4 ऑफ एन अडल्ट डाइट इन द प्रेजेंट, तो प्रॉब्लम है. ओके, क्लियर? ओके सर. गुड क्वेश्चन. तो ये था प्री इंडिपेंडेंस. ये क्या था? प्री इंडिपेंडेंस. पोस्ट इंडिपेंडेंस बेसिक डिस्कशन है. कोई उन्होंने कोई मेथड नहीं बोला, उन्होंने बोला कौन कैलकुलेट कर रहे हैं वो बताया. In post India, there have been several attempts to identify the number of poor in the country. In 1962, Planning Commission formed a study group. In 1979, Task Force on Projections of Minimum Needs and Effective Consumption Demand was formed. In 1989, expert group was constituted for the same purpose. तो इसमें कोई method of calculation नहीं है, हमें बस नाम पता होना चाहिए कि 1962 में प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया. 1979 में एक टास्क फोर्स फॉर्म हुई ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड. एंड 1989 में एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्म किया फॉर द सेम पर्पस. Besides these bodies, many individual economists have also attempted to develop such a mechanism. तो मजेदार क्वेश्चन था. जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग पोस्ट इंडिपेंडेंस में बस आपको ये ईयर्स और जो उन्होंने ग्रुप्स फॉर्म किए हैं, बॉडीज फॉर्म किए हैं, उनके नाम पता होने चाहिए.